अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांदार खान। आप देख रहे हैं माई पाकिस्तान। हम इस वक्त मौजूद हैं NA 129 PP 157 UC 147 में। आपने पूरे इलाके का हवाल देखा। यहाँ पे कल एक बंदे की डेथ हुई, इसी गंदे पानी के अंदर से उसकी मैयत लेके गए। यहाँ के जो लोग हैं, इलाका मकीन है, वो किस तरह रह रहे हैं, आए उनसे पूछते हैं। जी बॉस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मसाइल हैं आपके? हमारे मसाइल तो ना गली है, ना कोई सीवरेज है, ना पानी है। ठीक है, ये कल हमारे साथ हमसाया की फौत की हो गई, तो गंदे पानी में से कपड़े पहन के हम गए हैं जनाज़ा लेके। ठीक है, ना वो जनाज़ा पढ़ सकते हैं हम, वो गंदे कपड़ों से जनाज़ा पड़ा है। कोई बैठने की जगह नहीं है, कुछ भी नहीं है। बारिश हो जाए यहाँ बिल्कुल फुल पानी भर जाता है। ठीक है, हमारा कोई भी, हमने जिसे भी कहा है वो कहता है अच्छा करते हैं, अच्छा करते हैं। कंप्लेंट्स भी की हैं हमने, वो इमरान खान का जो पोर्टल है वहाँ पे कंप्लेंट्स भी की हैं। सिटीज़न पोर्टल? हाँ, सिटीज़न पोर्टल पे कंप्लेन की है, लेकिन वो आते हैं, एक दो कॉल करते हैं, एक दो दफ़ा आए हैं। ठीक है, उसके बाद अब कॉल की, दोबारा कंप्लेन की है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही। वासा के ऑफिस नहीं गए आप? नहीं, वासा के ऑफिस हर महीने जाते हैं। वासा में सब इंजीनियर है, उसके ऊपर SDO है, उसके ऊपर एक्सीएन है, उनके ऊपर डायरेक्टर है, उनके ऊपर MD है, उनके ऊपर DMD हैं। कोई भी है, जो भी है, जिसके पास जाओ अच्छा आते हैं, अच्छा आते हैं, अच्छा आते हैं। पहली तो बात आते नहीं है। ठीक है, अगर आते हैं 2-3 हफ्ते के बाद आते हैं, और वो भी क्या है, एक दफ़ा कर जाएंगे सही, फिर शाम में वो वैसे ही हो जाएगा। ये जो लाइन है आपकी सीवरेज की, कितनी देर होगी डली को? ये हमने खुद डाली है, ये किसी ने नहीं डाली, हमने अपने मताए डाली है ये। मुझे पता चला, मैं जब आया हूँ, बाहर जो ड्रेन है वो आपके सीवरेज से 1.5 फीट ऊंची है। हाँ, वो ऐसे ही है। तो फिर ये पानी कैसे निकलेगा? ये पानी तो निकल नहीं रहा, ये पानी सारा पीछे जाके खड़ा हो रहा है, लोगों के घरों के आगे खड़ा हो रहा है। ठीक, आप आला काम से कोई अपील करना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमारा ये जो हम पिछले 17 साल से ये काट रहे हैं, ठीक है, ये लाहौर है। ठीक है, लाहौर का एक अच्छा एरिया, एयरपोर्ट के बिल्कुल पास। ठीक है, हमें ना रोड है, ना पानी है, ना कोई सीवरेज का निज़ाम है। ठीक है, हमारे हर तरह की मुश्किलात यहाँ पे पेश आ रही हैं। पानी पीने का साफ़ आ रहा है? पीने का पानी है ही नहीं है, साफ़ कहाँ से यहाँ? अच्छा, ये जितनी गंदगी है उससे एलर्जी वगैरह हो जाती है? एलर्जी हो जाती है यहाँ किसी को? इतने मच्छर, इतनी मक्खियाँ, कीड़े मकोड़े, घरों से सांप निकल रहे हैं, यहाँ तक के लोगों के घरों के सांप निकल रहे हैं एलर्जी से। कई लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो मर रहे हैं। जी, आपने देखा यहाँ लोग फातिया खाने के लिए भी आ रहे हैं और इसी गंदे पानी के अंदर से गुजर के आ रहे हैं। जी, वही NA, वही BP, वही UC, उसकी दूसरी गली में हम मौजूद हैं, 6 नंबर गली। इसके भी वही अहवाल है। यहाँ पे एक चाचू हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं जी क्या इनके हालात हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, मैं इत्थे दा रहायशी हाँ ते तकरीबन 20 साल तो रह रहा, तो मैं इन्हों SDO वासा नूं जिहड़ा ना कई बारी कंप्लेंट वज़ीर आला दी हैल्पलाइन ते भी कर चुके हैं। वो वज़ीर अपना SDO साहब इन्ने अच्छे आदमी ने कि वो उत्थे ही बह के रिजोल्व कर दिंदे ने, यानी कि उन्होंने कोई बंदे नूं किसी नूं भेजण दी ज़हमत ही नहीं गवारा करते हैं। और जिहड़ी भी जिथे भी कंप्लेंट करो उहदा हल यही है, और कोई यानी कि साडी सुनवाई नहीं हो रही। गटरां दा पानी साडे बूहे अगे खड़ा, बल्कि साडे घरां ही दाखल हो रहा है। लेकिन असीं हुण दसो की करिए? ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿ ਵਾਸਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ कितनी बारी कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन उत्थे कोई सुनवाई नहीं हैगी। SDO के उत्ते एक्सीएन साहब होते हैं, SDO के ऊपर, उसके ऊपर डायरेक्टर साहब है, उनके ऊपर DMD है, उनके ऊपर MD साहब है। प्राइम मिनिस्टर के पोर्टल पे कंप्लेंट कर चुके हैं, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला? कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई आया भी नहीं यहाँ पे? नहीं, कोई भी नहीं आया, कोई भी। आपका आला काम से क्या पैगाम है? यानी कि यही है कि ऐसा गली दे यानी कि साडी हालत ज़ार ते जिहड़ा ना कोई खुदा दा खौफ करके ना है ते रहम किया जाए, तो ताकि असीं जिहड़ा ना अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। जी, शुक्रिया जी। हम बात यह है कि पिछले 2 साल से ना जी हमारी गली बिल्कुल कारपेट थी, इसमें कोई मसला मसाइल नहीं था। अब 2 साल से इसमें ऐसा काम किया, जो बाहर उन्होंने नाला बनाया ना वो उन्होंने ऊंचा बना दिया। हमारे गली का पानी उसमें नहीं निकल रहा, वो सारा पानी घरों में जा रहा है, और बच्चे जो हैं वो गटरों में गिर रहे हैं, और गंदा पानी और गलीज पानी, कोई बंदा नमाज तक मस्जिद तक नहीं जा सकता। जो ड्रेन वाला मामला है, ये नाला ऊंचा है, हमारी गली नीचे हो गई है। अब ये जो है मसला पानी वाला, ये जो वासा के पानी वाला मसला है, ये हमारी वो मोटर ही पता नहीं किधर गई है। वो हमारी गली में पानी भी नहीं आ रहा, हर जगह पे मेन लाइन पई हुई साल पहले पड़ गई थी, वो उसमें पानी भी नहीं आ रहा।
ये कनेक्ट नहीं की बाहर वाली मेन लाइन की से? हुई है लेकिन उसमें पानी नहीं है, पानी क्यों नहीं आ रहा है? पता नहीं वो यहाँ पास कहीं ट्यूबवेल नहीं है अब आपके पास? ट्यूबवेल नहीं है, ट्यूबवेल नहीं है, वो सारे अपने नंबर। ये ड्रेन को कितनी देर हो गई है? ये ड्रेन मेरा ख्याल को 3 साल हो गए हैं। जो यहाँ के सियासी नुमाइंदे हैं, आपने उनके साथ रब्ता नहीं वो किया? बड़ी बात की उनसे, वो बस पीछे वो जो जिन्होंने पैप डाले ना, उन्होंने बाहर बैनर लगा दिए थे, जो फलां सियासी बंदे ने ये काम कर दिया, अब उसके बाद गायब। तो आप फिर वोट उन्हीं को दे देते हैं? नहीं, हमने क्यों देने वोट? हमारे पास को आए तो सही ना, फिर उसको बताएं वोट क्या होता है। हमारे पास कोई आएगा फिर हम उसको बताएंगे वोट क्या होता है और किसको देते हैं। ये तो कोई बात नहीं है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा सकते, जो माएँ बहनें और बेटियाँ बाहर नहीं जा सकती, इतना गंदा पानी आप खुद देखें, जो गली सारी का जो हाल है। और इतना अब तो बारिश नहीं हुई, जब बारिश होती है फिर तो जो सारा बिल्कुल ही हम अंदरों में घरों में बंद होकर रह जाते हैं, ये बाहर निकल ही नहीं सकते। ये ऐसे हालात है इस गली के। आप आला हुकाम को पैगाम देना चाहते आला हुकाम से हमने क्या पैगाम देना? आला हुकाम को जो जिनके लिए वो बैठे हुए हैं उनको चाहिए ईमानदारी से अपना काम करें। ये उनका काम, उनका ईमानदारी से अपना काम करें, आगे गलियों को देखें। वो उधर ही बैठ के पेपर वर्क कर देते हैं। जी बहुत अब शुक्रिया। जो सारे गली वाले जो है ना, ये किसी दिन ऐसा होगा कि डंडे लेके जाएंगे, वृद्ध औरतें और वृद्ध बच्चे और बड़े और बूढ़े, क्योंकि हमारा मसला तो हल नहीं हो रहा है। आप खुद देखें, ये हमारे भाई हैं, ये कैसे नमाज पढ़ने जाते होंगे, इनके घर में पानी दाखिल हो रहा है गंदा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये क्या मसला है आपको दरकार है? जनाब यूसी 47 में पानी जो है ना, ये गटरों का ये तो निकलता नहीं है। एक दिन आती हैं, उसका ढक्का निकालते हैं, दूसरे दिन फिर लग जाता है। ये हमारा शुरू से प्रॉब्लम है। और इस लाइनों में ना को ढक्कन है, ना को मतलब कोई सीवरेज का अच्छा निज़ाम है। पानी में हम गुजारा कर रहे हैं, 5 साल हो गए हैं। जाते हैं उधर बात कोई नहीं सुनता, ना SDO सुनता है और ना एक्सीएन सुनता है और ना जो नीचे इंतज़ामिया वो बात सुनती है। वो इधर आके प्राइवेट बंदे ला के हमको थोड़ा बहुत करते हैं, वो फिर ढक्का लग जाता है। ये हमारे लिए जेन्युइन प्रॉब्लम है जो अभी तक हल नहीं हुई। माजी में 2 बच्चे यहाँ मेन हॉल में गिर के एक्सपायर हुए, अभी तक इनको होश नहीं आई? नहीं, बिल्कुल नहीं आई। वो पिछली गली में, इस लाइन की पिछली गली में 2 बच्चे मर गए हैं गिर के। वहाँ बता रहे थे कि एक मोटर है जो यहाँ पानी खींचती थी सारा डिस्पोजल पे, वो गायब हुई है। जी जनाब, पहले 3 मोटरें चलती थी, वो काम कर रही थी। जब वो सब इंजीनियर समयूला आया था, उसने एक पता नहीं वो सही करने के दी या किसी को भेज दी है। अब 2 मोटरें चल रही हैं, तीसरी का प्रॉब्लम है, वो चल नहीं रही। इसकी वजह से हमारा पानी नहीं जा रहा। जी बहुत शुक्रिया। हाँ जी, ये जो 200 फुट का पैप है ये 9 इंच का है और इसके आगे पूरी सड़क पर 1.5 फुट का पैप जो मुस्लिम लीग नून ने डाला था वो मौजूद है। लेकिन ये सेंटर वाला पैप जो बीच में ठेकेदार साहब पहले जो आए थे वो काम छोड़कर चले गए थे, ये टेंडर में शामिल था। हम चंद लोग चंद दिन पहले एक्सीएन मिर्ज़ा खुर्शीद साहब के पास, LDA के एक्सीएन मिर्ज़ा खुर्शीद साहब के पास वफद की सूरत में गए हैं। तो उन्होंने हमारे पास कहा कि कल तुम्हारे पास एक टीम आएगी, उसके साथ मुज़ाकरात कर लेना, जो 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक जारी रहे, जिनमें SDO अब्दुल रज़ाक साहब मौलवी साहब शामिल थे, ओवरसियर अरफान गिलानी, ठेकेदार अदनान, हम सब मौजूद थे। अहले मोहल्ला के साथ वो ये वादा करके गए थे कि हम कल यहाँ परसों यहाँ पैप पचवा देंगे। ये 200 फुट का टोटा है, इसे हम पैप नए डाल देंगे। लेकिन आज तक इस दौरान 3-4 बारिशें हुई हैं और हम घरों से बाहर नहीं निकल सकते। और ये वासा वालों को मैं इत्तला देना चाहता हूँ, ये मेरे पास एक गटर है खुला हुआ, इसमें रोज़ाना अगर बारिश ना भी होती हो तो पानी उगलता है। एक यहाँ के मुकामी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके क्या मसाइल हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मसाइल हमारे साल से एक ही है कि यहाँ पे ना तो पीने का साफ़ पानी मिलता है और ना हमारे गटरों के गंदे पानी की निकासी का मामला है। और बिल जो है वो हर माह वासा रेगुलर भेजता है, पहले 2 माह के बाद आता था, अब हर माह आता है और दुगना हो चुका है।
जब उनके पास जाते हैं कि ये हमारे मसले मसाइल का हल, वो कहते हैं जी पैसे नहीं है। अच्छा, जब कभी पैसे आते हैं तो उस वक़्त फिर जिसकी जो मर्ज़ी होती है वो अपनी मर्ज़ी से करता है, जैसे उनके बाप का पैसा है। 2017 में 1.5 करोड़ रुपए का काम हुआ यहाँ पे। यहाँ पे सीवरेज लाइन डली और इधर सीवरेज लाइन डली, और उस वक़्त से अब तक जो है बिल्कुल खाना ख़राब रहा है, पानी और जोहर और छप्पड़ बने रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, अब फिर नई पाइपलाइन डलने को ये 4 महीने से शुरू हुई है, तो उसका भी हालत देख लें। बजाय पानी रेलवे लाइनों की तरफ जाने को, डिस्पोजल की तरफ जाने को, पानी वापस आ रहा है। और अब भी ऐसे ही हो रहा है कि जैसे इनके बाप का पैसा है, अपनी प्रॉपर्टियों को बचाने के लिए लेवल का ख़राब करके और इलाके का सत्यानाश कर रहे हैं। 2 करोड़ रुपया हराम कर दिया और कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। वासा ने 1.5 करोड़ रुपया लगाया था 2017 में और नाकाम हो गया, और आज वासा इनको कहता है जी ये PWD वाले बना रहे हैं, इनको कहता है जी ये गलत कर रहे हैं। यार, अगर आप लोगों ने उस वक्त सही किया होता तो आज ये 60 लाख रुपया और ना लगाना पड़ता। चलो जी, वो सारा छोड़ें। आप जो 60 लाख लगा रहे हैं, ये नज़र आ रहा है कि वापस पानी आ रहा है। ये देखें, गंदा पीने वाला पानी और सीवरेज का पानी आपस में मिला हुआ है, वही पाइपों में जाता है, मोटरों के साथ लोगों के घरों में जाता है। वज़ू करने तक का पानी नहीं होता। लोग फ़िल्टर से लेके आते हैं, फ़िल्टर से भर के लाते हैं और पीते हैं और गुजारा करते हैं। यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ से गुजरते कैसे हैं? गुज़रते क्या, गिरते हैं। यहाँ पे कई दफ़ा ये गिरे हैं लोग। यहाँ से इस रोड से मिट्टी उल्टा पता नहीं क्या शुरू हो गया काम, मिट्टी की ट्राली बेचने शुरू कर दी हैं। हज़ार रुपए की ट्राली बिकी है, पता नहीं 100 ट्राली के 200 के 300 बिकी है। वो पैसा निकाल के यहाँ से मिट्टी निकाल के बेची है, और गुज़रने का देखे जानबूझ के वहाँ पे काम ख़राब किया हुआ है। ये जानबूझ के किया हुआ है, ये ठीक हो सकता है। और यहाँ पे ये देखें, इन्होंने मिट्टी उठा के बेची है यहाँ से ट्रालियाँ, और ये 3 ट्रालियाँ मैंने खुद अपने घर के सामने डाली हैं ताकि लोगों को गुज़रने का रास्ता मिले, वरना यहाँ पे गुज़रने का रास्ता नहीं था। अब आपके नज़र में वासा कसूरवार है, आला हुकाम कसूरवार हैं कि PWD कसूरवार है? इसमें वासा भी सबसे ज़्यादा कसूरवार तो वासा है, जो हर महीने हमसे पैसे लेता है और हमें फैसिलिटी कोई नहीं देता। आपने कभी वासा में जाकर कंप्लेन नहीं की? यार, वासा में पूरा इलाका, पूरा मोहल्ला हर महीने जाता है, साल से जाता है। MD से लेके, डायरेक्टर से लेके, एक्सीएन से लेके, जिसको मर्ज़ी पूछ लें जी। गुज्जा पीर रोड के ऊपर गंदा पानी है, पीने का गंदा पानी आता है, और गटर के पानी की निकासी का कोई मामला सबको पता है। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं करते। उनको सिर्फ अपनी वो तनख्वाहें मिलती है, मराहत मिलती हैं, वो एंजॉय करते हैं। रोज़ाना रिपोर्ट बना देते हैं। कभी ट्रक आते हैं, आके पता नहीं डीज़ल बेचते हैं, या जला के जाके उनकी लॉग बुक जाके चेक करें, उसमें लाखों रुपए का क्लेम किया होगा उन्होंने डीज़ल। मगर काम यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी कुछ भी नहीं है। वासा को सारा मालूम है, सब पता है। उनकी सरकारी नौकरियाँ लगी हैं, पता है किसने निकालना और क्या, हमें कोई फिक्र नहीं है। मैं पीछे हो गया हूँ इलाके से, वो मुझे बता रहे हैं कि डिस्पोजल पे एक मोटर थी जो यहाँ से गायब हो चुकी है। आपके नोटिस में आया कोई ऐसी बात? मेरे इल्म में तो नहीं है। बहरहाल ये सुनने में आया था कि वहाँ पे कुछ मोटरें ख़राब हैं और पानी पूरा नहीं निकाल रही। मगर वो मोटर ख़राब है तो 6 महीने से होगी, साल से होगी, 2 साल से होगी। ये तो मैं तो यहाँ पे कोई 10 साल से यही हालात देख रहा हूँ। 10 साल से मोटरें ख़राब हैं। अगर ख़राब हैं तो ठीक क्यों नहीं हो रही? वो पैसा किधर जा रहा है जो हम बिल पे करते हैं हर महीने? हमें कोई सहूलत नहीं है, मगर अभी भी हम बिल पे कर रहे हैं। क्यों बिल पे कर रहे हैं? या तो हमें बिल माफ़ कर दे वासा को। ये भी हमने उनसे जाके कहा था कि अगर आप लोग काम नहीं कर सकते, आपके पास फ़ंड नहीं है, तो आप बिल माफ़ कर दें हमें, ताकि हम खुद ही अपने पैसे इकट्ठे करके अपने यहाँ पे मामलात अरेंज कर लें। खुद ही पाइप डाल लें, खुद ही गलियाँ बना लें, खुद ही सफाई कर लें। आप लोग नहीं कर सकते। आप लोग किस चीज़ के पैसे लेते हैं? आप आला हुकाम को कोई पैगाम देना चाहते हैं? आला हुकाम को क्या पैगाम दे सकते हैं? उनसे यही रिक्वेस्ट है कि ये इसको काम को कर दें। जो उन्होंने करना कुछ नहीं है। वो नौकरियां लगी हुई हैं, मराहत मिल रही हैं, याशी चल रही है, ख़त्म हुई कहानी। पूरे लाहौर का यही हाल है। ये पाकिस्तान है, ऊपर से हुकूमत के हालात मामलात देख लें। जो मर्ज़ी कोई महकमे वाला करता है, कोई किसी को पूछ ही नहीं सकता। पीछे मैंने एक बंदे से बात की, वो मुझे कह रहा है जी अलीम खान को हमने वोट कास्ट किया, वो तो अब हार गए हैं। तो यहाँ से जो जीती हुई सीट है वो अयाज सादक साहब की है। हम उनके पास गए, उनके बेटे आए साहबजादे, उन्होंने आगे हमसे बड़े वादे किए इलेक्शन से पहले भी, और आगे कोई वादा नहीं पूरा किया। आपका इसके बारे में क्या कहना है? बहरहाल अलीम खान साहब तो वाकई यहाँ से हार गए हैं, मगर ये भी है कि वो यहाँ पे काम अब करवा रहे हैं।
अच्छा, जो जीते हैं वो अपोजिशन है, नून लीग के लोग हैं, उनको ज़ाहिर है फ़ंड ना तो मिलना है तो ना किसी ने देना है उनको फ़ंड। अगर वो उनके पास हम गए हैं, वो कहते हैं कि यार हमें फ़ंड मिलेगा तो हम ज़रूर करवाएंगे। फिर भी उन्होंने सलमान रफ़ीक साहब के पास हम गए थे, उन्होंने कहा था कि आप अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे जो कुछ करना चाहते हैं उसका एस्टिमेशन करवा के लाएं, हमसे जो हो सकेगा हम भी आपके साथ उसको लेके करवाएंगे। तो वो फिर इस दौरान फिर ये पीटीआई ने, ये अलीम खान साहब ने काम शुरू करवा दिया है। तो अब ये देखें कब तक चलता है। 4 महीने तो गुजर गए हैं, रमज़ान से पहले शुरू हुआ था और पहले खुशखबरी सुनाई गई थी कि ईद उल फितर आपकी नई सड़क पे होगी, वो भी गुजर गई, छोटी ईद भी गुजर गई, मुहर्रम भी गुजर गए। अब आगे देखें क्या होता है। तो अब अगर वो हार गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आइंदा उन्होंने यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ना या पीटीआई ने इलेक्शन नहीं लड़ना। इलेक्शन तो लड़ना है ना, इसी वजह से ये गलियाँ और ये बाज़ार बनवा रहे हैं। आगे तो बल्दियात के इलेक्शन भी आ रहे हैं, बल्दियात के इलेक्शन आ रहे हैं। मगर मैं समझता हूँ कि अलीम खान साहब का इसमें कसूर इसलिए कोई नहीं है क्योंकि उन्होंने पैसा यार तो रोका हो तो फिर बात है, उन्होंने तो पैसा दिया है। अब ये यहाँ के जो लोकल लोग हैं, पीटीआई के लोकल लोग हैं, वो अपनी मर्ज़ी से मामलात ख़राब कर रहे हैं। जैसे उनके बाप का पैसा है, जिधर मर्ज़ी लगवा दें, जिधर मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी या ना लगवा दें, जिधर मर्ज़ी काम रुकवा दें। हाँ जी, वो आपस में लड़ते फिरते हैं, एक दूसरे को थप्पड़ और चपेड़ें और चीज़ें करते जा रहे हैं। ये उनको अलीम खान साहब को चाहिए कि उनको ठीक करें और उनसे कहें कि यार तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है, ये गवर्नमेंट का पैसा है और गवर्नमेंट के SOP के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक, जो कानून और इंजीनियरिंग की बुक कहती है उसके मुताबिक लेवल निकालें इस इलाके का और इसको ठीक करें। अब ये सारे गलत ऊपर नीचे पाइप डाले हुए हैं, उल्टा पानी आ रहा है, मगर ना वासा और ना PWD, सब लोगों अफसरान को आके दिखाया गया है मगर कुछ नहीं कर रहे। जी बहुत शुक्रिया। यूसी के प्रेसिडेंट राना बाबर इफ्तिखार साहब ने हमें ज्वाइन किया है। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। राना साहब, हम आपकी पूरी यूसी तकरीबन विज़िट करके तो नहीं है, जितनी भी विज़िट की है मेन मसला वासा का आ रहा है कि वासा काम नहीं कर रहा। दूसरा लोग कहते हैं कि वासा काम करने आता है पर हम उनको पैसे पे करते हैं। असल में जी बात ये है कि थोड़ा सा ना इसका सिनेरियो आपको देखना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा कुछ अर्सा। ये जितनी भी पिछली हुकूमतें आई हैं उसमें एक इशू रहा है इस इलाके का, मोस्टली पूरा इलाका जनाब वैसे ही पॉपुलेशन के हिसाब से माशाल्लाह इस वक्त पूरा है, लेकिन कामों के लिहाज से ये बिल्कुल ज़ीरो है। कोई भी हुकूमत आई है लेकिन वहाँ पे काम नहीं हुआ। मुख्तलिफ MNAs आए हैं, MPAs आए हैं, मुख्तलिफ पार्टीज़ के आए हैं। पहले जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के थे, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे, फिर नून के, फिर पीपल्स पार्टी के। तो ये समझे कि बारियाँ लगी हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस इलाके में कोई काम ना हो सका। यहाँ पे अगर कोई आप कहते हैं कि बड़ा काम हो तो वो शमीना गुर्गी ने अपने दौर में गैस की सूरत में करवाया। उसके बाद यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं हो सका कि जो बंदा कह सके कि इस इलाके की फलाह के लिए काम किया गया। लोग इंतहाई मायूस और इंतहाई दिल गिरफ्तार। तो अब ये हमारा जो दौर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इसके भी 3 साल गुजर गए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अब उम्मीद है कि फंडिंग आनी शुरू हुई है तो कुछ ना कुछ इलाका जो है ना करवट लेगा इंशाअल्लाह। राना साहब, फंडिंग तो आ रही है पर ये मसाइल जो लोगों के 8 साल से वो बसता है, ना यहाँ LWMC काम कर रहा है, ना यहाँ वासा काम कर रहा है। जो डिसिल्टिंग हुई है मैंने देखा है, ड्रेन से बाहर निकाली हुई है, ना वो किसी ने उठाई है अभी तक। ये दोबारा बारिश होनी है, अंदर चले जानी है। दूसरा, ये ड्रेन जो है बाकी इलाके से 1.5 फीट ऊंची है, तो इस ड्रेन में बाकी इलाके का पानी कैसे जाएगा? एक बात। दूसरी बात, लोग कह रहे हैं कि हम राना बाबर साहब से जाके कहते हैं कि ये हमारा मसला है, वो कह देते हैं गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ियाँ आती नहीं हैं या लोग आते नहीं हैं। लोगों का ये भी बड़ा इशू आ रहा है कि लोग कहते हैं हमने जा के हम बड़ी दूर तक गए हैं, एक्सीएन साहब से बात की है, SDO साहब से बात की है। तीसरा एक इशू ये आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे एक डिस्पोजल पे मोटर थी जो काफ़ी लागत से यहाँ लगाई गई थी, मुदस्सर जवेद साहब एक्सीएन से तब आई थी, वो अब यहाँ से गायब हो चुकी है। कुछ कहते हैं रिपेयर होने की है, कुछ कहते हैं वो एक सब इंजीनियर था उसने बेच दिया है। आप शब इक़्तिदार के साथ रिलेशन में हैं, आप इस यूसी के प्रेसिडेंट हैं, आपको तो नॉलेज होगा कि कहाँ पे है कि मोटर तकरीबन ये 1.5 करोड़ की लागत से मोटर आई थी वासा के पास, लेकिन कुछ अर्सा पहले तकरीबन 1-2 साल पहले की बात है कि वहाँ से मोटर जो है ना वो जल गई और उसके बाद उसको रीवाइंडिंग के लिए भेजा गया। कोई कहता है हसन अब्दाल चली गई है, कोई कहता है कोट अब्दुल मालिक है, लेकिन रीवाइंडिंग के लिए गई हुई है और अभी तक वापस नहीं आ सकी। इवन के वहाँ पे जो पॉइंट था जहाँ पे वो
इंस्टॉल थी वो पॉइंट भी ख़त्म कर दिया गया। अब जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा आपका सवाल ये है कि नाले ने इस इलाके की कम से कम 7 से 8 गलियों को डैमेज कर दिया। नाला है 2 फुट 1.5 फुट ऊपर और जो सीवरेज लाइन है वो 1.5 फुट डाउन है। मैंने थोड़ी सी गलियां विजिट की हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि 4 माह से ब्लॉकेज है, कुछ मेन होल्स के ऊपर ढक्कन नहीं है। माजी में भी वाक़यात हो चुके हैं, 2 बच्चे एक्सपायर हो गए हैं मेन होल के अंदर गिर के। क्या वासा अभी तक सो रहा है या आला हुकाम के नोटिस में कुछ नहीं है? आला हुकाम के नोटिस में है जी। आला हुकाम को जब ये ऐसे कोई क्रिटिकल सिचुएशन पैदा होती है तो बच्चा गिर जाता है, फौरी तौर पे इन्फॉर्म करते हैं, वो दौड़ते हुए आते हैं, लेकिन बजट नहीं है और उनके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि वो आगे कह देते हैं कि जी ये MNA MPS के करने के काम है। और हमारी बदकिस्मती ये है कि यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA और MPA दोनों ही हारे हैं। हारे तो वो माइनर से उसमें है, बिल्कुल 5-6 हज़ार की लीड से, लेकिन ये है कि हाँ बदकिस्मती है इस इलाके की, वो जीत नहीं सके। अगर इधर से अब्दुल हलीम खान साहब या शोएब सदीकी साहब जीत जाते तो यकीनन ये इलाका बिल्कुल ही आपको चेंज नज़र आता। आप धर्मपुरे की मिसाल ले लें, 157 में कोई काम नहीं है, लेकिन आप 158 में चले जाएं तो आपको कामों के अंबार नज़र आएंगे। कोई ऐसा इलाका, कोई ऐसी गली नहीं है जो वहाँ पे तैयार नहीं है। हर लिहाज से वहाँ पे शजरकारी है, वो हो रही है, लाइटें स्ट्रीट लाइट्स वो लग रही हैं। उसके बाद सीवरेज लाइनें अगर तब्दील होने वाली वो हैं। इवन के जो गलियाँ हैं वो माशाल्लाह उन्होंने कारपेटेड बना दी हैं। क्यों? वहाँ से खान साहब जीते हुए हैं। यहाँ से हमारी बदकिस्मती है कि वो यहाँ से जीत नहीं सके और जो पुराने चोर हैं वही हमारे ऊपर अभी तक मुसल्लत है। राना साहब, जैसे आपको बाखूबी पता है कि वो टेंडर नहीं डाल सकते, तो हुकूमत वफाक की आपकी है सारी, तो ये क्या ये इंसान नहीं है आने वाले? यहाँ से वो हारे हैं तो यहाँ काम नहीं होगा। यहाँ किसी ना किसी ने तो कुछ ना कुछ तो करना है ना, सिर्फ आवाम की किसी ना किसी ने तो कोई सुननी है ना। ये लोग तो इतने डिस्टर्ब हैं, ये किसके पास जाए मुझे बताएं? वो बार बार एक ही लफ्ज़ क्या, किसको जाके अपने दुख सुनाएं? देखें जी, 3 साल तक सिचुएशन ये रही है कि 3 साल तक उन्होंने ये कहा कि फंड नहीं है, कि हमारा MNA MPA यहाँ से हारा हुआ है। और अब कुछ उम्मीद बंदी है, टेंडर आने शुरू हुए हैं। 2-3 काम हमने करवाए हैं, जिनमें से गुज्जा पीर में है, नई पाइपलाइन और PCC है। उसके बाद कुछ डिफरेंट वार्ड्स में गलियां बनाई हैं, 8-10 गलियां बनी हैं। उसके बाद ताजबाग में किनाल व्यू वहाँ पे काम हुआ है और इंशाल्लाह करीब जो टेंडर होने वाले हैं उस टेंडर में आपको मज़ीद काम भी नज़र आएंगे। लेकिन ये जो मेरे इल्म के मुताबिक है ना, बजट कोई नहीं है, बिल्कुल लो कॉस्ट बजट मिल रहा है। इस UC को कम से कम 10 करोड़ रुपया चाहिए, तब जाके कहीं ये UC जो है ना वो सेटल होगी, क्योंकि ये मर्ज़ है पुराना और इसका इलाज करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। आपकी बात बजाय आपने कहा भी गुज्जापीर रोड पे लाइन डल रही है, वो पिछले 4 माह से शुरू है काम, अभी तक उसका एंड नहीं हुआ। PWD के लोगों के साथ कुछ इख्तलाफात हैं उनके, कि लाइन गलत डाल चुकी है, ऊपर से PCC करने लगे थे लोग। वहाँ ये कह रहे हैं, वहाँ पे मैं देख के आया हूँ भी काफ़ी ज़्यादा शगाफ हैं, लोग गुजरने से कासर हैं, वहाँ पे पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, एलर्जी की वबा फैल चुकी है। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि वहाँ PTI के जो लोग हैं जिन्होंने आला क़यादत है तो अपना काम कर दिया, फ़ंड दे दिया, जो निचले तबके के लोग हैं PTI की क़यादत है वो आपस में वो कह रहे हैं, आपस में वो उनके झगड़े चल रहे हैं जिसकी वजह से वो काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा। उसमें क्या इश्यूज़ आ रहे हैं? बात ये है जी कि वो फ़ंड हमारे पास ही आया था, मैं और जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे वकास असलम साहब, शोएब सदीकी साहब से हम लोग फ़ंड लेके आए हैं और हमें पता है कि हम वो फ़ंड कैसे लेके आए हैं, मिन्नतें की हैं या प्रेशर डाला है, हम लोग ले आए हैं ला के। तो अब ये है कि वहाँ पे हमारे ही पार्टी के जो वर्कर्स हैं, मेरी UC के उसमें अहदेदार भी हैं, हमने तो हैंड ओवर करना था उन्हें। अब हम तो हर जगह नहीं जा सकते, अब वहाँ पे मिसयूज़ हुआ है या गलत किया है तो हम लोगों ने ये भी इंफॉर्म कर दिया हुआ है। अलीम खान साहब के ऑफिस में उमर सुल्तान साहब आए थे विज़िट करने के लिए और आसन इकराम साहब विज़िट करने के लिए आए थे, उन्हें हमने इंफॉर्म कर दिया कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स है, लेकिन मसला ये है कि वहाँ पे ये काम हो चुका है। अब आप बताएं कि अगर वहाँ पे ये काम हो चुका है तो अब उसका क्या करें? कोई ना कोई तो इसका जो है ना इशू अब उसको रिजॉल्व करना है, तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं।
बाकी जो गलियां शलियाँ हैं वहाँ पे 2-4 पीसीज हुई हैं, वो लोग खुश हैं कि इतना काम 70 साल में नहीं हुआ, लेकिन जो थोड़ी बहुत ही गड़बड़ है इंशाल्लाह वो भी अल्लाह करेगा, उसका कोई ना कोई हल निकल आएगा। नहीं, जो लाइन गलत डाल चुकी है उसका बहाव पानी का उस तरफ जाना था इस तरफ कर दिया, उसका क्या हल निकलेगा? वो तो लोग कह रहे हैं कि ये 1 करोड़ रुपए का बजट आया था जिसको डेड कर दिया गया, इन्होंने बेकार कर दिया। बिल्कुल जी, बजट आया था, लेकिन ये है मसला कि वहाँ पे पानी खुश्क नहीं होना था, और ये जो 4 महीने लगे हैं ये वही पानी जो है ना उसी खड़े पानी में जो है ना वो पाइप डाले हैं। वासा जो है वो कोशिश कर रही है, रिक्वेस्ट की है हम लोगों ने, एक्शन साहब से की है, ऊपर अब्दुल अलीम खान साहब के ऑफिस में भी ये बातें हो रही हैं, उन्होंने भी वासा वालों को रिक्वेस्ट की है कि वो लाइनों पे जो इशू है उसको हल करे, पानी डाउन होता कि हमें पता चले कि इसकी पोजीशन एक्चुअल पोजीशन क्या है। एक्चुअल पोजीशन आने के बाद ही उसके ऊपर पीसीसी होगी, इसी वजह से वो रुकी हुई है। जो वहाँ साफ़ पानी की वाटर सप्लाई की लाइन है उसको भी डैमेज कर दिया गया, उसको वहाँ पे बता रहे हैं कि ट्यूब्स लगा के कवर किया गया और उसके ऊपर पीसीसी करना चाह रहे हैं। लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा है, तो जब पीसीसी हो जाएगी तो वो तो फिर नीचे से तो पानी आता रहेगा, तो एक नया इशू क्रिएट हो जाएगा। असल में जी ये है सरासर जो ठेकेदार है ये सारा मिसकंडक्ट उस पे जाता है, सारे एलिगेशन उसी पे जाते हैं, क्योंकि हमने उसके साथ जो 4-5 मीटिंगें की थी उस मीटिंग में उसको बता दिया था कि इस इलाके के इश्यूज़ ये हैं। अब साफ़ पानी की लाइनें तोड़ के तो वो कहता है जी कि ये पानी वासा जनाब इसको आगे दुरुस्त करे, ऐसा नहीं है। उसको चाहिए था कि या तो वासा के साथ कनेक्ट होता या फिर प्राइवेटली अपना बंदा ऐसा रखता कि जिसके साथ जो ही कोई जगह से डैमेज होता पाइप वो उसको रिपेयर करता। वो नहीं किया गया, वासा ने कोई थोड़ी बहुत कोशिश की है, लेकिन वो सही तरीके से अभी जो है ना वो लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा। पहले ही गंदे पानी की कंप्लेंट्स थी, लेकिन इस वजह से गंदा पानी प्रॉपर तरीके से अब आ रहा है, लोग वुज़ू नहीं कर सकते, लोग उससे नहा नहीं सकते, बड़ी परेशानी वाली सूरत हाल है। अब ये हो गया कि हम लोगों ने बजट ली है और हम लोग ही शर्मसार हो रहे हैं। आपके वो पाइपलाइन डालने से ओलंपिक पार्क के पीछे आबादी है, तकरीबन 1500 से लेकर 2000 तक की आबादी है, घर लोग मकीन है वहाँ पे, तो सारा इलाका डिस्टर्ब है। वहाँ पे सारा ही मैं देख के आया ब्लॉकेज है उस लाइन की वजह से, उन लोगों के घरों में पानी जा रहा है, लोग वहाँ से गुजरने से कासर है, बीमार है। अभी जैसे आपके ही लास्ट टाइम यूसी के अंदर 7 नंबर गली है बर्फ़ खाना, वहाँ पे कल डेथ हुई है एक बंदे की, उसका जनाजा जो वो गंदे पानी से लेकर जाया गया। क्या वहाँ इतने भी सोर्सेज नहीं है आपके कि आप एक गली की ब्लॉकेज ख़त्म करवा के वहाँ से फिल वक्त करवा देते कि जनाजा जो है वो एक प्रॉपर तरीके के साथ चले जाता? ये असल में वासा बाज़ दफ़ा कहता है ये जो हमारी डोमेन में नहीं है। वासा कहता है हम लोग बिल लेते हैं, नहीं लेते, बड़े इशू क्रिएट कर देते हैं, इस वजह से भी कोई प्रॉब्लम है। दूसरा सबसे जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि एम्प्लॉयमेंट की कमी है, उनके पास बंदे ही नहीं हैं, वो एक जगह जाते हैं तो सारा दिन वहीं पे गुजर जाता है, तो वो क्या करें, वो भी प्रॉब्लम्स में है। लेकिन ये मिस्टेक है जनाब वासा की, जनाजा था नहीं लेके जा सके, ये हमारे लिए भी बड़ी शर्म वाली बात है कि हम लोग उस वक्त उनके लिए कुछ नहीं कर सके। दूसरी बात यह है कि ये ओलंपिक पार्क डूबा ही खालिस्तान उस लाइन की वजह से। अगर हम लोग वो प्रॉपर लाइन डाल लेते या ओलंपिक पार्क उसके साथ कनेक्ट हो जाता तो ये बहुत ज़्यादा मसला जो है ना हल हो जाना था। लेकिन अब ये है कि टोटली डिस्टर्ब हो गया इलाका। अब लाइनों वाला उन्होंने छोटी सी लाइन उधर कर दी है, वो भी प्रॉपरली जो है ना वो नहीं चल रही, और ये जो दूसरी तरफ से आ रहा है पानी, अब ये ताजपुरे की तरफ उन्होंने डाइवर्ट कर दिया, और जो ताजपुरे की तरफ आ रहा है वो इस ताजपुरे का भी लोड हो गया। अब एक लाइन पे डबल लोड हो गया, ना तो ताजपुरे का पानी निकल रहा है और ना ही ओलंपिक पार्क का निकल रहा है। दूसरा इशू ये भी आ रहा है कि लोग कहते हैं हम कंप्लेन सेंटर जाते हैं वासा की कंप्लेन करवाने, वहाँ कंप्लेनर बैठा होता है, कंप्लेन वो लिख लेता है, जो कंप्लेन जो सीवर मैन है वो 10 बजे के बाद आते हैं, वहाँ से निकलने यार वहाँ से हेड ऑफिस से या वहाँ आगे से बंदा आ रहा है उसको मैं लेके आ रहा हूँ सीवर मैन, ऐसे करते करते 12 बजे आ देते हैं, 1 बजे वहाँ से निकलते हैं, 2-2:30 बजे तक काम करते हैं और फिर घर को चले जाते हैं। क्या इनकी ड्यूटी टाइमिंग 9 बजे से लेकर 5 बजे तक नहीं है? ये जी 12 दफ़ा ये इशू हम लोगों ने कहा है, वो कहते हैं जी मैन पावर कम है, ये दिन को भी काम करते हैं रात को भी काम करते हैं, लेकिन रात के बंदे अलग हैं, दिन के अलग हैं, क्योंकि आप जिनको दिन को काम करता हुआ देखेंगे ना वो रात को काम नहीं करेंगे। रात की टीमें हो रहे हैं, रात को ज़्यादा डिसल्टिंग होती है, रात को जो डके शके नहीं खोलते, ना सीवर को हाथ लगाते हैं जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दूसरा ये है कि ये सरासर ज़्यादती है, आते इनका 8:30-9 बजे टाइम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये
वाकया ही 11 से 12 बजे तक जनाब आला आते हैं और 12 बजे के बाद ही काम शुरू होता है और 12 बजे के बाद 3-4 बजे ये फारग होकर चले जाते हैं। अब ये क्या है, एक्शन साहब को भी बताया है और ऊपर तक ये सबको पता है, लेकिन काम क्यों नहीं करते ये तो ऑफिशियली बता सकते हैं। अब आपको रिसेंटली कल की बात बताता हूँ। कल गाड़ी आई है मेरे पास इधर 11 बजे, बंदे आए हैं तकरीबन 12:30 बजे, 12:30 से 3:30 तक काम किया है। उसके बाद बगैर बताए काम हुआ है नहीं हुआ है, गायब हो गए। और जब मैंने जाके परस्यू किया पता चला जी कि काम हो गया, हम लोग चले गए हैं। ऐसा नहीं है, अक्सर व बेशतर ये काम आधा ही अधूरा ही छोड़ के चले। तो चाहिए कि अपना लहजा अखलाक जो बंदे का अपना दामन अखलाक का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। वो बहुत ही गुस्से में बात करते हैं, जो आप कोई जाकर उनसे कहे जी हम कंप्लेन करवा रहे हैं तो वो कहते हैं आगे से जी मैं क्या करूं। क्या उनका कोई परस्यू करने वाला नहीं है, ऊपर कोई ऐसे लोग नहीं बैठे हुए? असल में SDO साहब पे बर्डन है बहुत ज़्यादा, मैन पावर है नहीं है, सीवरमैन है नहीं, काम करने वाला बंदा नहीं है। तो लेकिन रही एटीट्यूड वाली बात, उनको अपना रवैया नरम रखना चाहिए क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट है, हमारे टैक्सों से चलते हैं, हम लोग टैक्स पेयर हैं, टैक्स देते हैं उनको। अगर हमारे साथ उनका रवैया ऐसा होगा तो ये शर्म वाली बात है। SDO साहब को चाहिए कि अपना रवैया नरम रखें, आने वाले की खिदमत करें। ये सॉरी टू से आप कह रहे हैं कि वासा के पास मैन पावर नहीं है, तो कौन देगा उसको मैन पावर? किसकी जिम्मेदारी है ये जी सरासर जिम्मेदारी है ऑफिशियल्स की। वासा के जो ऊपर बैठे हुए हैं, DMD साहब हैं, MD साहब हैं, VC वासा साहब हैं, डायरेक्टर लेवल तक ये सबको पता है कि वहाँ पे इश्यूज़ क्या आ रहे हैं। और ये वैसे तो इन्हें चाहिए कि अगर मैन पावर नहीं है, इन्हें चाहिए कि हायर कर लें कोई ऐसे लोग हायर करें बारिशों के दिनों में कि ताकि 24 आवर। अब ये है कि ये इलाका भी लाहौर का हिस्सा है, मुझे ये शर्म से के साथ बात कहनी पड़ती है। आप गुलबर्ग में चले जाएं, DHA चले जाएं, बैरिया चले जाएं या पोश इलाकों में चले जाएं, आपको पता है कि वहाँ पे सड़कों पे इन लोगों ने एमरजेंसी कैंप लगाए हुए हैं। वो एमरजेंसी कैंप पर 24 आवर काम करते हैं, वहाँ पे बंदे बैठे हैं, वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं। लेकिन ये चूँकि इलाके ही इस किस्म के हैं कि यहाँ पे लोग बेचारे गरीब लोग हैं, मुतवसत लोग हैं, तो वो यही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। वो तगड़े लोग हैं, वो जनाब इन्हें ज़बरदस्ती से काम लेते हैं और इन्हें पता है कि हमने डिसीटेड हो जाना है और वहाँ पे ये काम करते हैं। लेकिन उन्हें बार दफ़ा कहा है कि खुदारा ये भी लाहौर का हिस्सा है और ये हमारे जिस्म का हिस्सा है, इसको भी नीट एंड क्लीन करें। और कोई तवज्जो नहीं है किसी किस्म की, ना पे यहाँ पे सियासी तवज्जो है, ना यहाँ पे कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई तवज्जो है कि ऑफिशियल्स आए, कोई LWMC के बंदे आए, वासा के आए, कोई चक्कर नहीं है। ये मसाइलिस्तान का गढ़ बन चुका है इलाका। अब आपने बात की जैसे LWMC के लोग जो वर्कर्स हैं यहाँ पे, वो लोगों के घरों से पैसे भी लेते हैं, वो पे भी करते हैं, उसके बावजूद वो 2-2 3-3 दिन नहीं आते। जैसे कि ये जब भी डिसिल्टिंग हुई मैं देख के आ रहा हूँ, सारा जो गंद है वो बाहर पड़ा हुआ है। जैसे बारिश होगी, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो दोबारा अंदर चले जाएगा। उसके अलावा कूड़े के ढेर लगे हैं जगह जगह पर, लोग इस पर भी बड़ा इशू कर रहे हैं। तीसरा इशू ये जा रहा है कि जो आपकी बिजली की तारें हैं वो सारी नीचे झूम रही हैं। काफ़ी गलियों में देख के आया हूँ, मैंने वो कवर तो नहीं किया अभी माजी में लाहौर में वाक़या पेश आया, 2 बच्चे झुलस के मार गए हैं। आपको शायद इल्म हो, ये पिछले दिनों की बात है जो अभी लास्ट वीक गया इसके अंदर। क्या आला हुकाम तब होश में आएगी जब कोई नया हादसा यहाँ क्रिएट होगा या कोई नया बंदा एक्सपायर होगा? LWMC की सूरत हाल ये है कि 3 महीने से यहाँ पे प्रॉपर सफाई नहीं हुई। कोई एक आध बंदा आता है, आके जनाब आला तस्वीरें खींचता है और मेन से तस्वीरें खींच के लेके जाके अपने बड़े जो ऊपर बैठे हुए ऑफिसर उनको सेंड कर देता है, तो वो समझते हैं जनाब इलाका साफ़ है। सबसे पहले AM से मेरी दरख्वास्त होगी कि AM जो है ना वो आए और आके चुपके से बग़ैर इनको रब्ता किए हुए पूरे इलाके का विज़िट करें, ताकि उसे पता चले कि भाई इलाके में मसले क्या हैं। उसको पता चल जाएगा, हर चीज़ तस्ते बाम पे आ जाएगी कि भाई ये सामने क्या है और पीछे क्या है, हमें जो तस्वीर भेजी जाती हैं वो क्या हैं और दरअसल जो सामने है वो इलाके की सूरत हाल क्या है। एक तो बात ये है। दूसरा ये है कि इनके भी जो बंदे हैं वो एक आध ही बंदा आता है, बाकी को मेन रोड्स पे लगे हुए हैं और घरों में जो काम कर रहे हैं ये प्रॉपर तरीके से उनसे पैसे लेते हैं, प्राइवेट कूड़ा उठाते हैं और उनसे पैसे लेते हैं, 200-200 रुपया लेके तो काम करते हैं। और मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, जो मुझे मेरी यूसेज के कई बंदों ने बताया कि ये ऊपर तक फिर पे करते हैं, 2000-3000 महीना जो है ना वो एक वर्कर जो है ना वो पे करता है ऊपर और उससे अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं।
ऐसे ही सर्कल चल रहा है। जो सिनेरियो पहले था पहली हुकूमतों का, सेम वही चल रहा है। कोई यहाँ पे चेंज नहीं आया बिल्कुल। अगर आप कहते हैं कि कोई चेंज आया हो, बिल्कुल नहीं है। तो फेसबुक पे आ गया हो, सोशल मीडिया पे आ गया हो, चेंज तो आ गया है। अदरवाइज़ महकमे उसी डगर पे हैं, बल्कि उससे ज़्यादा करप्ट हो गए। पीटीआई के दौर में करप्शन बढ़ गई है बजाय कम होने के। उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों ने तो जाना ही जाना है छोड़ के, तो चलो जितनी कमाई कर सकते हैं कर लें। आप हमारे चैनल की वसासत से इस इलाके के मकीनों को और आला हुकाम को कोई मैसेज देना चाहते हैं? बड़ा वाज़ेह मैसेज है जी कि मुतवस्सत तबका है, गरीब लोग हैं, खुदा के लिए इनकी हालत पे रहम खाएँ और इस इलाके को लाहौर का हिस्सा समझें। UC 147 PP 157 का हिस्सा है, 129 इसका NA है। खुदा के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप तो यहाँ पे नहीं होते, अपने अपने ऑफिस में हैं या कभी कौमी असम्बली या पंजाब असम्बली का जो इजलास होता है वहाँ पे नज़र आ जाते हैं। हम लोगों ने 24 आवर इन्हीं इलाकों में रहना है, तो हम लोग ना तो यहाँ से छुप सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं। कोई भी बंदा आता है हमारे पास आता है और हम उसके साथ कोई झूठ फरेब तो कर नहीं सकते, क्योंकि आवाम में रहना है, आवाम की बात करनी है। उनके अगर इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे तो आपको पता है हमारे लिए प्रॉब्लम्स होगी। अभी कोई थोड़ा सा सिनेरियो बन रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पजीराई मिल रही है, तो ये अगर हुकूमती ये जो लोग हैं इन पे प्रॉपर तरीके से हाथ ना डाला गया तो हमारे लिए नुकसान का बायस होगा। और आइंदा बल्दियात के इलेक्शन भी आ रहे हैं, अभी कंटोनमेंट के होने वाले हैं, तो ये मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जीतें, लेकिन जीतेंगे तब भी जब ये थाना कल्चर बदली होगा, जब ये LWMC के बंदे बनेंगे, वासा वाले कोई काम करेंगे, ये कोई रोड्स वाले हैं ये कोई काम करेंगे, तब जाके ये माहौल बदलेगा। वरना लोग तो इतने डिसार्ड हैं, वो कहते हैं यार पिछली हुकूमत ही सही थी, खाती थी, चोर थे, जो भी थे, लेकिन सुकून तो था। अब सुकून लोगों का वाकई उड़ गया है। तो मैं चाहता हूँ कि इस पे हमारे सियासी बंदे भी, सियासी हमारे रहनुमा भी भरपूर तवज्जो दें और तवज्जो का मुजाहरा करें और इसको खुदा के लिए इस इलाके को कोशिश करें कि ये तब्दील हो। यहाँ पे फंडिंग करें। यहाँ पे मेरी कम से कम डिमांड 147 की है, 10 करोड़ रुपया। 147 में 10 करोड़ आएगा तो कुछ बनेगा। अगर आप कहते हैं ये आटे में नमक के बराबर, हम 1 करोड़ दे दिया, 50 लाख दे दिया, उससे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इस इलाके के इंतहाई सूरत हाल बहुत ही जो है ना दगरगू है। दूसरी बात मैं आपको कह दूँ, हम लोग ऐसे नहीं आ रहे जैसे पहले लोग हारते रहे हैं। 5-6-7 हज़ार की लीड जो है कोई लीड नहीं है। पहले 45,000, 30,000, 35,000 पे फैसले होते रहे हैं। इस दफ़ा हम लोग हुकूमत में ना होने के बावजूद अगर हमने इतने वोट लिए हैं तो समझे हम लोग स्टेक होल्डर हैं, हम जीते हैं। तो खुदारा हमारी जो इलाका है इस पर खसूसी तवज्जो दें। मेरी आपसे हाथ बांध के दरख्वास्त है कि हम लोग इस इलाके में बैठे हैं, हम लोग सवाल जवाब लोग हमसे करते हैं, तो प्लीज़ इसका कुछ करें। और मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज़ दूर तक जाएगी और कुछ ना कुछ इसका असर भी होगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाम के लिए आसानियाँ भी पैदा करेंगे। हाँ साहब, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। 5 नंबर बाज़ार की तमीर शुरू है, वो भी 5 माह से अभी तक रुकी हुई है। ठेकेदार आया, उसने काफ़ी काम किया, लोग बता रहे थे, वहाँ पे बड़ा माहौल ख़राब हो गया। जो काम करके गए हैं बारिश होने की वजह से जो कीचड़ वहाँ बना हुआ है, वहाँ लास्ट टाइम बताया गया किसी की टांग भी टूट गई है स्लिप होकर गिरने से। एक बुज़ुर्ग आदमी वो कुछ अर्सा हॉस्पिटल में रह के भी डिस्चार्ज होकर आए थे, तो ये नया एक्सीडेंट उनके साथ पेश हो गया। तो वो कहाँ गया? असल में जी इंसिडेंट तो तब भी होते हैं ना, ज़ाहिर माहौल ख़राब हो तो। ठेकेदार भागा नहीं है, ठेकेदार यहीं पे है और इंशाल्लाह ताला अनकरीब आपको काम करता हुआ नज़र आ जाएगा। पहले असल में उसकी कमिटमेंट कुछ और थी, अब उसने थोड़ा सा एक्सटेंड भी किया मसला और काम अल्हम्दुलिल्लाह होने शुरू हो गए हैं और मुझे उम्मीद है कि 1-2 दिन में इंशाल्लाह वो ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तो बाकी जो इंसिडेंट हुआ है उसके लिए हम लोग जनाब माजरत खां हैं और ठेकेदार को इंशाल्लाह रिक्वेस्ट करते हैं जी वो जल्द से जल्द इस मामले को निपटाएं। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका टाइम देने का, अपने कीमती टाइम से आपने टाइम दिया हमें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। जैसा कि आपने देखे 147 के हवाल और हमने उनके प्रेसिडेंट से बात की, उन्होंने हमारे सवालात के जवाब दिए। ऐसे अगर आपकी यूसीज में या आपके इलाके में कोई मसाइल हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें।